तो मैं साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट के बाद अब तो साहब को मैं कल लेटर भी देने वाला है गब्बर एक्शन कमेटी का, क्या साहब हम साहब लोगों का अभिनंदन करेंगे क्या काटेवर साहब का और डाउन साहब का, क्या साहब आपने हमारे को ये मैटर के अंदर पूरे 7-8-9 महीने से हमेशा आपको साथ देने का हमारे को आपने काम करे। हमारे बोलने के ऊपर आपने पहले ही पेपर चालू करे, लेकिन कुछ हमारे व्यापारियों के उसके अंदर गलती थी, पेपर उसके अंदर बंद हो गए। लेकिन फिर हमने आपको 13 तारीख के दिन पेपर दिया, आपने तात्काल पेपर को जो तो गाड़ी नाम पे करने का काम किए। हम आपके चैनल के हिमसन समाचार के माध्यम से काटेवर साहब का, डाउन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे को हमेशा साथ दिया। हमारे पास जो भी समस्या लेके आएंगे, लीगल समस्या, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का काम रहो, आरटीओ ऑफिस का रहो, एमएससीबी का रहो, पुलिस डिपार्टमेंट का रहो, कोई भी रहो, हम सब काम प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करते। आप देख रहे हैं हिमसन समाचार और मैं हूं सैयद। अभी हम मौजूद हैं गब्बर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शेख मकसूद अंसारी के साथ। आज हम यहाँ पर इनके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आरटीओ ऑफिस में जो है गाड़ी नाम पर नहीं हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पर, तो इन्होंने वो जो प्रॉब्लम है उसको हल कर दी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आज आपको बुलाने का मेरा मकसद ये था, क्या हमारे कुछ व्यापारी 6-7 महीने पहले मेरे पास में आए थे, उनकी गाड़ियाँ नाम पे करने का कुछ प्रॉब्लम उनके थे, और उसके बीच में जो है तो हमारा एक दो व्यापारी का विधाननगर पुलिस स्टेशन में मीटर चालू था। तो वो हमने 3 गाड़ियों के ऐसे समस्या थे, जिसका 2 गाड़ियों को विधाननगर पुलिस स्टेशन में मीटर चालू था और 1 गाड़ी का बाहर चालू था, बुलेट का मीटर। ये तीनों गाड़ियों का मीटर जो है तो हमने सॉल्व करने का काम किए। उसके बाद में हमारे आरटीओ काटेवर साहब और सेकंड आरटीओ डाउन साहब, ये लोगों से हमारे मीटिंगों का सिलसिला चालू रहा। उसके बाद में जो तो मैंने ये बोला, साहब क्या जो है तो कुछ तो भी करके अपने को पेपर चालू करना पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेता। तो साहब ने, डाउन साहब ने, काटेवर साहब ने मिलके, जो 1 नंबर आरटीओ है, हमने मिलके, तीनों ने मिलकर मीटिंग कर एक निर्णय निकाले कि भाई अपन सेतु का लेटर चालू करेंगे। एक फॉर्मेट हमने बनाए और फॉर्मेट बनाने के बाद मैंने जब आरटीओ साहब को दिया तो आरटीओ साहब ने फॉर्मेट यस की। वो यस करने के बाद में कुछ गाड़ियाँ हमारे व्यापारियों के नाम पे भी हुए, लेकिन उसके आसपास उसके अंदर हमारे जो कुछ व्यापारियों ने जो है तो खुद की फ़ोटो लगा के, एक व्यापारी ने 20-25 जो है तो उनको फॉर्म दिया गाड़ी नाम पे करने के लिए। तो साहब ने बोले, अंसारी भाई तुम्हारी मेरी बात जो है तो इसके ऊपर जो गाड़ी जिससे आप खरीदते हैं उसकी फ़ोटो आना चाहिए, यहाँ तो तुम्हारे व्यापारी के फ़ोटो आ रहे हैं। और हमने ये जो सेतु का लेटर है ये कैसा हमने सही मानना, ये सेतु का लेटर लीगल है बोल के, इसके ऊपर कुछ तो भी सेतु वाली की साइन होना, और जिससे आप जो है तो गाड़ी परचेस कर रहे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसा ये जैसा मैंने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आधार कार्ड में मैंने अंगूठा साइन मारे हुआ है, जैसा पैन कार्ड पे साइन अंगूठा मारे हुआ है। तो साहब ने बोले ऐसा तुम एक सैंपल बना के लाओ तुम्हारे व्यापारी का, कि आधार कार्ड, पैन कार्ड पे साइन रहना, सेतु के लेटर पे भी जो तो अव्वल कानून की साइन रहना, ये पूरी एक फाइल रहना। ये फाइल हमारे पास आने के बाद में ही हम जो तो गाड़ी नाम पे करेंगे। उसके अंदर फिर साहब की मेरी, जब पेपर बंद हुए, साहब की मेरी मीटिंग हुई। ठीक है, साहब ने बोले अंसारी भाई हम चालू करते, लेकिन चालू करने के बाद में तुम्हारे व्यापारी को तुम क्लियर स्पष्ट बोलो कि आप कोई व्यापारी के इसके ऊपर फोटो आएंगे नहीं और कोई व्यापारी ने इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा नहीं। चलो, उसके बाद साहब को फिर मैंने 25 तारीख के दिन सैंपल दिया। साहब ने बोले ठीक है सैंपल सही है। उसके बाद में हमने 13 तारीख के दिन जो है तो एक गाड़ी 13 तारीख जुम्मे के दिन, ये 13 तारीख गई जो भी, तो हमने 13 तारीख के दिन साहब को फिर एक गाड़ी नाम पे करने के लिए दिया। तो साहब ने बोले ठीक है यस। वो गाड़ी नाम पे करने के टाइम हमने जो साहब को जो फाइल दिए, जिससे गाड़ी परचेस करे, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसके आधार कार्ड के जेरॉक्स पे साइन, उसका अंगूठा, पैन कार्ड के जेरॉक्स पे उसका अंगूठा, उसकी साइन, और सेतु का लेटर उस पर अव्वल कारकुन की साइन, और गारंटर का आधार कार्ड, गारंटर का पैन कार्ड, उस पर साइन अंगूठा, और जिससे गाड़ी खरीदा उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, साइन अंगूठा, ये सारी चीज़ें लेके और मालक को साथ में लेके जिससे गाड़ी हमने परचेस करे, वो जाकर जो है तो हमने जो है तो तहसीलदार साहब के पास खड़े रहकर जो है अव्वल कारकुन के वहाँ पर साइन लिए। तो हमने जब साहब के पास ये फॉर्मेट दिए, साहब ने बोले नहीं ये फॉर्मेट सही है,
और साहब ने तुरंत तात्काल में गाड़ी ऑनलाइन करने का काम किया और वो गाड़ी है तो ऑनलाइन हो भी गई। गाड़ी का आपको मीटर में बताता हूँ, गाड़ी ऑनलाइन भी हो गई। वो गाड़ी जो है तो तुरंत साहब ने जो तो उसको ऑनलाइन कर दिया। ये ऑनलाइन के पेपर, ये गाड़ी ऑनलाइन हो गई, ये ऑनलाइन के पेपर। तो अब फिर उसके बाद में कुछ व्यापारियों को मेरे को फ़ोन आना चालू हुए कि अंसारी भाई, एक व्यापारी मेरे को रात में 1 बजे मिले, 2-3 व्यापारियों को मेरे को फ़ोन आया और कुछ 1-2 एजेंट का भी मेरे को फ़ोन आया। यार बोले अंसारी भाई ऐसा चल रहा, बोले चर्चा, हम ऐसे रिकॉर्डिंग सुन रहे कि 6 आरटीओ ऑफिस के एजेंट काम करेंगे, 4 ही आरटीओ ऑफिस के एजेंट काम करेंगे। तो उसके बारे में मेरे को मजबूरी में आपको ये बैठ मैंने दिया। मैं इसके वास्ते ये बैठ देने का मेरा मकसद ये है कि मेरी उन लोगों तक बात जाना जो लोग अपनी मतीदारी समझ रहे हैं कि 6 एजेंट ही काम करेंगे, 4 एजेंट ही काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। जिसको जो भी एजेंट पसंद आता व्यापारी को, उन्हें वो एजेंट का पेपर देना। जैसे मैंने फॉर्मेलिटी आपको बताया, सीतू का लेटर होना, उसके ऊपर मालक की खुद फोटो होना और मालक खुद वहाँ हाजिर रहना साइन लेते टाइम। तो मालक हाजिर रहेगा तो अव्वल कारकुन के साइन उसके ऊपर होंगी और वही लेटर को जो है तो आरटीओ साहब एक्सेप्ट करेंगे। सब डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी पूरी आपने बनाना गाड़ी खरीदते टाइम। ये ऐसी ही गाड़ी हो तो आपके नाम पे होगी। और जो कुछ चल रहा है भाई 4 आरटीओ 4 एजेंट काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये किसी की जागीर नहीं है। जो भी जिसको एजेंट पसंद आता वो एजेंट के पास वो काम जाके करेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए। और साहब ने स्पष्ट बोला इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स गलत करेगा, 420 करने की कोशिश करेगा, चाहे वो गलत पेपर बनाने की कोशिश करेगा, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या फ़ोटो हो, तो हम उसके ऊपर गुना दाखिल करने का काम करेंगे। मतलब आपने पेपर सही देना। हमारे ना आप जो है तो तहसीलदार से के साथ खिलवाड़ करो ना हमारे साथ खिलवाड़ करो। जो भी पेपर है आप सही दो। और साहब से हम एक आह्वान करने वाले हैं, साहब एक व्यापारी के वजह से जो व्यापारी गलत काम करेगा उसके वजह से सब व्यापारियों के पेपर बंद मत करो। अभी 2 बार से ऐसी हुआ, कुछ व्यापारियों ने गलती करे तो उसके वजह से सब व्यापारियों के पेपर बंद हो गए। वो व्यापारी के ऊपर आप गुना दाखिल करो, जो भी कार्रवाई करना है आप लीगल कार्रवाई करो, लेकिन 1-2 व्यापारी की वजह से सब व्यापारी के पेपर बंद मत करो। हमारा साहब से एक ही रिक्वेस्ट रहेंगी, बाद अब तो हम गब्बर एक्शन संगठन के माध्यम से एक लेटर देने का साहब को काम करिए। क्यों कि साहब ने हमारे वजह से लेटर चालू करे, इसमें हमने साहब से गारंटी ली तो साहब ने लेटर चालू करे। तो हम हमारा लेटर दे के गब्बर एक्शन संगठन का लेटर दे के बस साहब तुम चंद व्यापारियों की वजह से बाकी व्यापारियों के पेपर बंद मत करो। क्या है, सब लोगों का कुछ व्यापारी ऐसे गरीब है जो बेचारे सही काम करते हैं, उनकी रोजी इसके ऊपर ही है। 1-2 व्यापारी की वजह उनके पेपर भी बंद हो जाए तो वो हो जाते परेशान। कोई व्यापारी बेचारे कन्नड़ के है, कोई गंगापुर के है, कोई सिल्लोड़ के है, कोई वैजापुर के है, कोई हमारे औरंगाबाद शहर के है, कोई पैठन के हैं। ये कुछ व्यापारियों की वजह से क्या हो रहा है, वो लोगों को भी परेशानी हुई आ रही जो व्यापारी जो लीगल काम करते। तो मैं साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट के बाद अब तो साहब को मैं कल लेटर भी देने वाला है गब्बर एक्शन कमेटी का। क्या साहब हम साहब लोगों का अभिनंदन करेंगे क्या काटेवर साहब का, डाउन साहब का, क्या साहब आपने हमारे को ये मैटर के अंदर पूरे 7-8-9 महीने से हमेशा आपको साथ देने का हमारे को आपने काम करे। हमारे बोलने के ऊपर आपने पहले ही पेपर चालू करे, लेकिन कुछ हमारे व्यापारियों को उसके अंदर गलती थी, पेपर उसके अंदर बंद हो गए। लेकिन फिर हमने आपको 13 तारीख के दिन पेपर दिया, आपने तात्काल पेपर को जो तो गाड़ी नाम पे करने का काम किए। हम आपके चैनल के हिमसन समाचार के माध्यम से काटेवर साहब का, डाउन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे को हमेशा साथ दिया। और मैं साहब को एक लेटर दूंगा इंशाल्लाह कल या परसों, मेरे को जैसा टाइम मिलेगा कि साहब तुम 1-2 व्यापारी की वजह से हमारे सारे व्यापारियों का काम बंद मत करो। और व्यापारियों से आह्वान ये करूँगा मैं, सब व्यापारियों से आपके हिमसन समाचार के माध्यम से, ठीक है आप मेरे पास आए नहीं आए मेरे को उसकी परवाह नहीं, लेकिन आप जो है तो ये आपको संधि जो मिली हुई है, साहब ने जो पेपर चालू करे वो संधि का आप सोना करके लो और लीगल काम करो। अब आप पैसे लेके गाड़ी खरीदते हैं तो फिर इलीगल काम अपने को करना कि जब पैसे लेके अपन गाड़ी खरीदते लेते टाइम भी उसका आधार कार्ड पैन कार्ड आप चेक करो, उसका अंगूठा लो, उसकी साइन लो, उसको सेतु के अंदर लेके जाओ, सेतु के अंदर सामने खड़े करो, अव्वल कारकुन के सामने खड़े रह के उसकी साइन लो, गारंटर के साइन लो, सेतु का लेटर बनाओ, सारी चीज़ आप लीगल करो। पैसे दे के गाड़ी ले रहे, कोई व्यापारी चोरी की गाड़ी खरीदता नहीं लेकिन चंद व्यापारी जो है तो तुरंत इलीगल कार्रवाई करने की वजह से सब व्यापारियों के ऊपर आ जाती है इसकी। तो मैं व्यापारी से आह्वान यही करूँगा, किसी के आप बहकावे मत आओ, लीगल काम करने की आप कोशिश करो, इलीगल काम करने की आप कोशिश मत करो। मेरा सभी व्यापारी से आह्वान है
आप मेरे ऑफिस पे आओ मत आओ, मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ है कि आप लोगों का काम करके देना। गब्बर एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट होने के नाते आप मेरे पास आए नहीं आए, और हमारे पास कोई संगठन का भेदभाव रहता नहीं। हमारे ऑफिस पर जो भी आता समस्या लेके, चाहे कोई पार्टी के पक्ष का रहो, कोई भी संगठन का रहो, हम आगे बढ़ चढ़ के उसका काम करके देते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि लोगों का काम होना। ये हमारा मकसद नहीं है कि लोग हमारे संगठन से जुड़ना या हमारे संगठन में आना, जो हमारे संगठन में रहेंगे हम उसके ही काम करेंगे। नहीं, हमारे पास जो भी समस्या लेके आएंगे, लीगल समस्या, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का काम रहो, आरटीओ ऑफिस का रहो, एमएससीबी का रहो, पुलिस डिपार्टमेंट का रहो, कोई भी रहो, हम सब काम प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करते। चाहे लेबर ऑफिस का रहो, कलेक्टर ऑफिस का रहो, जो हमारे कहने हमको समस्या जो कायदे में दिखी, लीगल दिखी, हम वो काम करने का काम करते। और ये मेट्रो के अंदर हमारे को जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिला, क्योंकि हमारे एक व्यापारी के ऊपर गुना दाखिल होने की बात आई थी, और एक एजेंट के ऊपर और एक दूसरे बंदे के ऊपर, तो उसके अंदर भी जो है तो हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत मदद किया। हम विधाननगर के पीआई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और हमारे आयो मुंडे साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या वो 6-7-8 महीने से हमारे को आरटीओ साहब ने, 1 नंबर आरटीओ ने, हमारे डाउन साहब ने, सभी लोगों ने हमारे को मदद किए। और मैं इन लोगों का गब्बर एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और व्यापारियों से फिर एक बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो फॉर्मेलिटी आपको मैंने बताया, अंगूठा साइन, ये फॉर्मेलिटी के तरीके से आप काम करें, कोई इलीगल एक्टिविटी करने की आप कोशिश मत करें। और मैं सभी व्यापारियों का आह्वान करता हूँ कि आप किसी के बहकावे मत आओ। अलग अलग तरीके के लोग अपने पास आएंगे, हम निपट लेंगे, हम ये है, हम वो है, लेकिन कोई आपके काम में आने वाला नहीं है। क्योंकि खुद का हाथ टूटा तो खुद के गले में बंधना पड़ता, आपका कारोबार बंद हो जाता। 6-7 महीने सारे व्यापारी परेशान है, हमको मालूम, कि हमारे कुछ नज़दीक के बहुत सारे व्यापारी हैं, वो तलतल कर रहे हैं, वो परेशान है, हमको मालूम है, लीगल होने के बाद में परेशान है। तो ये लेटर चालू हुआ, ये लेटर का जो तो सभी लोग जो है तो इसका फ़ायदा उठाए। मेरा बोलना ये है, जैसा मैंने फिर एक बार आपको बताता, ये अंगूठा साइन और ये GR है, ये GR है मेरे पास, GR बता रहा मैं, ये GR इसका है भाई मेरे। क्या जब तक आप जो है तो खुद मालक को आप अव्वल कारकुन के सामने खड़े करते नहीं तो अव्वल कारकुन के आप उसके ऊपर साइन होंगे नहीं। अब आपका ने कोई अगर बोलेंगे कि फलाना है, मेरा ये रिलेशन का है, मेरा रिलेशन का, तो आप उसके बहकाव में आओ मत। मेरी एक ही विनती है, नहीं तो आगे चल के ये काम बंद हो जाएगा। ये काम बंद होना नहीं बोल के मैं खुद, मेरा पर्सनल एक लेटर आरटीओ साहब को देने वाला है, गब्बर एक्शन कमेटी का। वो व्यापारी हमारे साथ आए कि मत आए, लेकिन ये काम बंद नहीं होना। 1-2 व्यापारी की वजह से बाकी व्यापारी को परेशानी न हो, बोल के मैं खुद मेरा लेटर कल या परसों में आरटीओ साहब को देने वाला है कि साहब 1-2 व्यापारी की वजह से आप काम बंद नहीं करना, जो इलीगल एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर आपने कार्रवाई करने का काम करना। आपके हिसाब से आपको कार्रवाई करना है, आप कार्रवाई करो, आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन हमारे व्यापारियों को काम बंद नहीं करना 1-2 व्यापारियों की वजह से। मैं आरटीओ साहब से विनती करने वाला हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारियों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो है तो अच्छी तरीके से काम करो। आप पैसे दे के गाड़ी लेते हैं, कोई व्यापारी हमारा इसके अंदर चोरी की गाड़ी खरीदता नहीं, हर व्यापारी पैसे लेके गाड़ी खरीदता। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब पैसे लेके गाड़ी खरीदते या शोरूम में, या बहुत से व्यापारी हमारे शोरूम की गाड़ी खरीदते, तो शोरूम की गाड़ी खरीदते टाइम भी ये आपके दुकान पे कोई अगर गाड़ी लेके दिया खरीदते रहे, आज सेतु के अंदर सब तरफ है, ऑल ओवर औरंगाबाद जिले में। आप सिद्धौड़ जाओ, गंगापुर जाओ, वाइजापुर जाओ, पैठान जाओ, औरंगाबाद में सेतु है, सब जगह सेतु है। लेकिन आप फॉर्मेलिटी करके लेटर बनाओ, आप किसी के बहकाव में आओ मत, क्योंकि कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। आपका काम बंद होता, आपको तकलीफ होती। बहुत सारे व्यापारी गरीब 1-2 गाड़ियाँ ला के बेचते हैं, उनके बाल बच्चों को गुजारा उसके ऊपर होता, वो परेशान हो जाते, वो 6-7 महीने काम होने में परेशान हो जाते। और मैं इतना ही कहूँगा, सब व्यापारियों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हमने बात की मकसूद अंसारी सर से, तो इनका ये बोलना है कि लीगल काम करिए, और जो इलीगल काम करते हैं उनकी वजह से दूसरे व्यापारी परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप लीगल काम करेंगे तो दूसरे को भी तकलीफ़ नहीं होगी। और आज के लिए इतना ही। देखते रहिए MCN समाचार सैयद फरहान के साथ।